क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक चीज नया क्या है सुनो। इसमें नेट प्रॉफिट जो है 90,000 दिया हुआ है, लेकिन साथ में एक बात लिखा है कि क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग अमृतांशु सैलरी। मतलब देखो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि पहले आपको नेट प्रॉफिट जो है एक्चुअल वो देना है, उसके बाद सैलरी पेड करना है। लेकिन क्या किया है, डायरेक्ट बुद्धि लगाकर पहले सैलरी पे कर दिया, फिर बताता है सैलरी देने के बाद का नेट प्रॉफिट है 90,000। तो ये तो सिस्टम नहीं ना है। तो तब हम लोग क्या करेंगे, अगर कभी ऐसा कोई आइटम जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है वो पहले दे दे, उसके बाद नेट प्रॉफिट बोले तो ऐड, जो ऐड वाला आइटम है ऐड करेंगे, जो लेस वाला आइटम है लेस करेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखो बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखो 90,000 प्लस 30,000। अगर इसका पेमेंट किया है तो मतलब ऐड करेंगे तब ना एक्चुअल प्रॉफिट का पता चलेगा। तो कितना आएगा 90,000 प्लस 30,000, 1,20,000। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब टू साइड में आ जाओ, अब सैलरी पेड करेंगे, लिखो टू अमृतांशु सैलरी, ए सैलरी लिखो ना डायरेक्ट, टू ए सैलरी 30,000। हुआ क्या, हुआ यहाँ तक। उसके बाद लिखो और कुछ है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडरलाइन कीजिए। दो आदमी है राज और अमृतांशु, तो राज के लिए आर वर्ड का यूज कीजिएगा, अमृतांशु के लिए ए का। ठीक है, आर में लिखिए राज 2 लाख का 5% कितना होता है 10,000 लिखिए, आर में लिखिए 10,000, और अमृतांशु 1,60,000 है तो उसका 5% 8,000, जोड़कर बाहर 18,000। और कुछ है क्या जाने के लिए, नहीं है। बैलेंस करने आता है, बस बैलेंस कर दीजिए, बस इतना ही था। जल्दी बैलेंस करके बताइए, बैलेंस करना सिखाया है ना, जल्दी कीजिए। जो आएगा उसको कौन से रेशियो में बांटना है, 3:2 में। ठीक है, जल्दी कीजिए। आज का टॉपिक है, न्यू टॉपिक जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो टॉपिक है वो है पार्टनर्स कैपिटल। ऊपर हेडिंग लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखे, अंडरलाइन कर दिए। उसके नीचे लिखो टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये दो तरह का होता है, कितना तरह का, 2 टाइप का। पहला में लिखो फ्लैक्चुएटिंग, फ्लैक्चुएटिंग, और दूसरा में लिखो फिक्स्ड। ठीक है, जब फ्लैक्चुएटिंग बोला जाता है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। और जब फिक्स्ड का बोला जाता है तो कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट बनाया जाता है, करेंट अकाउंट। याद रहेगा, यहां तक कोई दिक्कत, पक्का, आगे बढ़े। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग दो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम रुके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं लिखे हो पहले इसको लिखो, उसके बाद कहानी स्टार्ट होगा। हो जाएगा तो बताना। हेडिंग दीजिए फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट।
देखो नोट्स लिखिए। अगर क्वेश्चन में फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला जाए, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला जाए, तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। हुआ? नीचे लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का नियम का रूल लिखो। नियम नहीं लिख पा रहे तो रूल लिखो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का रूल। एक तो पावर के बाद एक तो साइन यही ना भैया। हुआ? 1 2 3 करके लिखिएगा। 1 नंबर लिखिए। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखे। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखे। इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल को लिखा जाता है। इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल को लिखा जाता है। पहला हुआ क्या? पार्टनर्स कैपिटल को लिखा जाता है। हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर कभी पार्टनर्स के द्वारा एडिशनल कैपिटल दिया जाए, एडिशनल कैपिटल दिया जाए, तो बाय कैश या बैंक अकाउंट लिखा जाता है। तो बाय कैश या बैंक अकाउंट लिखा जाता है। हुआ? थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉमा पार्टनर सैलरी कॉमा पार्टनर्स कमीशन को बाय साइड लिखा जाता है। बाय साइड लिखा जाता है। हुआ? फोर्थ पॉइंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किसी तरह का नहीं, सॉरी ऐसा मत लिखो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आए, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा जाता है। और अगर लॉस आए, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा जाता है। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा जाता है। ये वाला भी दे रहे हैं। ठीक है? हुआ? नेक्स्ट पॉइंट कितना नंबर हुआ? 4 हुआ ना। 5 नंबर लिखो।
अगर पार्टनर्स विथड्रॉ करता हो तो टू ड्राइंग्स अकाउंट लिखा जाता है, तो टू ड्राइंग्स अकाउंट लिखा जाता है। लेकिन अगर एडिशनल विथड्रॉ करे तो अलग से, लेकिन अगर एडिशनल विथड्रॉ करे तो अलग से टू कैश या बैंक अकाउंट लिखा जाता है, टू कैश या बैंक अकाउंट लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी टू साइड दिखाया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी टू साइड दिखाया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी टू साइड दिखाया जाता है। लास्ट पॉइंट ये पॉइंट था, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो। इसके बाद बैलेंसिंग किया जाता है, जिस साइड भी बैलेंसिंग आएगा, जिस साइड भी बैलेंसिंग आएगा उस साइड बैलेंस सीडी लिखा जाता है। सीडी का मतलब क्लोजिंग बैलेंस होता है। जिस साइड भी बैलेंसिंग आएगा उस साइड बैलेंस सीडी लिखा जाता है। सीडी का मतलब क्लोजिंग बैलेंस होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे देखो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अमाउंट का कॉलम उतना बनाया जाता है जितना पार्टनर रहे, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मेट बनाना सीख रहे हैं इसीलिए एक ही कॉलम अमाउंट का बना रहे हैं, लेकिन जितना पार्टनर रहेगा उतना अमाउंट का कॉलम बनता है। याद रहेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। फॉर्मेट बनाइए, ज्यादा बड़ा नहीं बनाइएगा, 8-10 लाइन में बनाइएगा।